कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल माया के बंधन में फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो नेतृत्व उत्प्रेरणा और टीम वर्क कौशल में हमारी ट्रेनिंग चली है CSC धौलादेवी में। 5 दिन की ट्रेनिंग है ये, आज हमारा दूसरा दिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा ट्रेनिंग हॉल और ये हमारी मैम है जो हमारी ट्रेनिंग ले रही है, अंजना शर्मा मैम AMS से, और इनके साथ एक और मैम आई हुई हैं जिनका नाम है जय लक्ष्मी पांडे मैम। तो कल मैंने परमिशन नहीं ली थी मैम से, आज ही परमिशन ली है। तो हमारी एक एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर को, तो आप बने रहिएगा और देखिएगा कि क्या एक्टिविटी होती है और इससे क्या सीखने को मिलता है आपको। हमने भी बहुत कुछ सीखा, तो व्लॉग में बने रहिएगा। और मेरी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुन लेना, ठीक है जी मैम। सभी बैलून ऐसे करो। अब आप लोगों को क्या करना है, मैंने क्या करना, आपकी मर्जी है क्या करना है। मैंने सिर्फ ये कहना है कि जिसके हाथ में बैलून बचेगा, जिसके हाथ में, फिर से सुनना, जिसके हाथ में बैलून बचेगा वो विनर होगा। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। एक बोर्ड में मैंने सिंपल सा बोला है, जिसके हाथ में बैलून बचेगा वो विनर। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं सही अब इन दोनों के पास बैलून बच गया, तो ये दोनों विनर है। पर मैं चॉकलेट नहीं दूंगी। एक्टिविटी ऐसी थी कि क्या था, किसी को क्या था, जिसके हाथ में बैलून बचेगा वो विनर है। आप सब भी हो सकते थे, सब तो हो रहे क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं, इसलिए इसको एक्टिविटी को यही एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। सो अब कंसर्न क्या था कि किसी का अगर ना फोड़ते तो सभी विनर हो जाते हैं। हम यही करते हैं। मुझे समझा कोई क्या करना है। मैं पहले बताना चाहूंगी, मैं तो अपना बचा रही, मैं तो नीचे लेके खड़ी थी। एक चीज को मैं डिस्कशन कर लूं। अब यहाँ पर हम लोगों ने, हम यही करते हैं अपने काम में भी। हम सभी अपने काम में नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हमारा ध्यान कहाँ रहता है। मैं सारी को डिस्कशन करूंगी, सारी। अगर आपने नहीं फोड़ा तो वो भी बात है, ठीक है। तो हम यही करते हैं, हमारा ध्यान अपने काम की तरफ बहुत कम रहता है, हमारा ध्यान हमेशा दूसरे के काम में रहता है। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है खुद को डिमोटिवेट करने का और दूसरों को डिमोटिवेट करने का। क्योंकि जब हम अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हमारा काम कभी भी समय पे खत्म नहीं होगा। और हम जब दूसरे के काम में कंसंट्रेट करेंगे तो हम उसकी कमियां निकालने में बिजी हो जाएंगे। हम कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अगर दूसरे के काम पे ध्यान दिया है तो क्या हमने कभी उसको अप्रिशिएट किया? तो हमने क्या किया, डिमोटिवेट किया। तेरा यहाँ गलत है, तेरा वहां गलत है। सेकंड चीज, आप में से बहुत से लोग थे जिन्होंने किसी का नहीं फोड़ा, लेकिन अपना भी तो नहीं बचाया। क्या आप अपना बचा पाए?
बहुत से लोगों ने किसी का नहीं फोड़ा, लेकिन अपना भी नहीं बचा पाए। इसका क्या कहने का मीनिंग है कि दूसरों ने आपके कान की ऐसी तैसी और आपने उनको मौका दिया, आजा तो ऐसी तैसी फेरा। सही बात है। रीजन कि हमने दूसरे को पूरा मौका दिया कि डिमोटिवेशन का उनको मौका मिला, क्योंकि मैंने उसको अपने काम में इंटरवीन करने का पूरा अवसर दिया। दूसरी चीज, अब बहुत से लोग थे, कौन सा क्वेश्चन था बीच में, आपने क्या बोला? मैंने किसी का नहीं, वो बात किसी और ने कुछ भी बोला था बीच में कि हमारा किसी ने फोड़ दिया था, तो इसलिए हमने भी उनको हाँ नहीं, बड़ा ये है कि मेरा फोड़ा तो मैं भी फोड़ूंगी, तूने मेरा काम खराब किया, तेरा तो मैं स्वागत करूंगी। अब क्या है, ये क्या मोटिवेशन का तरीका है? ये क्या टीम वर्क का तरीका है? नहीं, मेरा काम खराब है, तेरा तो मैं अब नहीं बख्श सकती। हमारे कार्यस्थल पे हम यही काम कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट यही काम कर रहे हैं। हम अपने काम को छोड़कर, अपने काम का ख्याल न रखकर दूसरे के काम का ख्याल रखते हैं, दूसरे का काम को बेहतरता देते हैं और हम अपने काम को भूल जाते हैं। और जब काम पूरा नहीं होता तब क्या कहते हैं, उसकी वजह से नहीं हुआ, तो मोटिवेशन कहाँ मिला? अपने मैंने वेल डन करने का मौका कहाँ मिला? फिर कहते हो हम वेल डन मैडम कहेंगे अपने आप को, वेल डन करा बैलून फोड़ के क्या बोला, बैलून बचा के बोलना था मैंने। किसी का काम खराब करके वेल डन नहीं बोलना। जिस दिन आपने अपना काम अच्छा किया उसी दिन वेल डन बोलना है, और जिस दिन आपने दूसरे का काम खराब किया शाम को एनालाइज करना, आपको खुद को बुरा लगेगा, खुद को डिमोटिवेशन आना शुरू हो जाएगा कि आज मैंने कितना गलत काम किया। ठीक है, अब जब ये दो लड़कियां बची हैं, इन्होंने किसी को अपने काम में एंटर करने नहीं दिया। पूरे सभी ने कोशिश की, काफी लोगों ने कोशिश की, पानी सब दौड़े उनके पीछे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने काम को संभाल के रखा। अब उनको बोलो, उनकी एनर्जी डिफरेंट है इस समय, एनर्जी लगे खड़े हो गए। इन्होंने ना दूसरे के काम में एंटर किया, ना अपने में करने दिया। जब दूसरे में नहीं किया तभी तो अपना बचा पाए, और अपने काम को भी संभाल के रखा। अब इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी, इनकी एनर्जी, इनको बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा काम सक्सेसफुल हो गया, और इससे इनको क्या मिलेगा, आगे काम करने का और मोटिवेशन, खुद को मोटिवेटेड करने का पूरा मौका मिला। और ये चाहे तो दूसरों को भी सिखा सकती है यही चीज, और दूसरे को मोटिवेट करना। जब हम काम का अपना पूरा कर लेते हैं ना, जब जीत जाते हैं तो हमें पूरा उसका फायदा उठाना चाहिए और दूसरों को अपने काम सिखाना चाहिए कि देखो मैंने इस तरीके से पूरा किया है और आप भी अब इस तरीके से अपने काम को मैनेज करो। तो ये क्या हो गया, बाहरी मोटिवेशन। जब हम दूसरे को भी काम को करने का तरीका बताते, तो जब काम हमारा अच्छा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो चलो अंदर चलो। तो 12:30 लगभग हो रखा है और अभी हमारी ट्रेनिंग चली रही है, एक्टिविटी वगैरह हो गई है एक, और अभी एक और एक्टिविटी होगी जो बनी रहेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात हो रही है, जो टॉपिक है आपको दिखाती हूँ मैं। ठीक है, एक अच्छा टीम वर्क क्या होता है, उसके हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, और फिर उसके बाद बैड टीम वर्क क्या बात है। तो सेकेंड एक्टिविटी चल रही है अब आज की। अब आप लोग हो जाओ, कितने टोटल बचे, 2 निकल गए, बचे कितने 29। तो हम एक जगह है वो करेगा, वो मेरे पास चॉइसेस है। बाकी जो है इसमें टीम में वो नहीं कह रही हूँ बांटने के लिए, जब आप लेना चाहते हो टीम तो ले लो, नहीं तो एक बाकी कितने बचे हम 14 एक तरफ हो जाओ, 14 एक तरफ हाथ ले लो ना, चलो बेनिफिट ऑफ डाउट, इसके बाद नहीं मिलेगा बेनिफिट ऑफ डाउट किसी को।
यहाँ रखा, थोड़ी अब यहाँ पर उनका जो लीडर ने मैनेज किया है वर्क को, वो बहुत अच्छे से किया है, लेकिन यहाँ पर जो लीडर ने टीम को वर्क को मैनेज किया वो उतने अच्छे से नहीं किया। तो अब ये हम बाकी की डिस्कशन अंदर करते हैं। यस तो इसको हम ग्रेट। इसमें भी एक्टिविटी जो थी, ये एक्टिविटी जो थी वो कौन सी थी? टीम वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट। 10 मिनट का आपको समय मिला था, उस 10 मिनट में आपको क्या करना था? पिरामिड बनाना था। 2 लीडर्स बने, 2 लीडर्स को आप लाके कप देते थे और लीडर्स ने पिरामिड बनाना था। लीडर्स ने काम को दर्शाना था और आपने मेहनत करनी थी काम को करके। अब यहाँ पर आपके एंड से ना लीडर के एंड से कोई प्रॉब्लम आया ना आप, लेकिन कुछ जो चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगी। आप मुझे एक चीज बताओ, आपको याद है, एक दो को छोड़ के याद रहता है, बट अदरवाइज आपको याद है कि किस किस के कप गिरे? अपना नहीं, मैं दूसरों से पूछ रही हूँ। जिसका गिरा उसको तो पता ही है। क्या आप लोगों ने ध्यान दिया किस किस का कब गिर रहा है? दिया? एक तो गिरा ही है। मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। आप लोगों ने ध्यान दिया किस किस का कब गिरा? दिया भी होगा तो 1-2 बार दिया, इससे ज्यादा नहीं दिया होगा। नहीं, अब सच में बता दो, दिया तो भी बता दो, फिर मैं उसको उस हिसाब से एक्सप्लेन करती हूँ। 1-2 बार एक्सप्लेनेशन दोनों वे से डिफरेंट होगी। अगर तो आपने ध्यान दिया है तो मतलब आपने अपने काम को एक ही बार गिरा, नहीं किया, आपने दूसरों को देखा। 3 बार बजाया। टीम वर्क में क्या होता है, हम लोगों को सिर्फ अपना काम पहले करना होता है। जब हम अपना काम परफेक्टली करेंगे तो मतलब मेरी टीम का काम परफेक्ट हो रहा है। और हम जिसका भी काम गिरा उसने कोई जानबूझ के तो नहीं गिराया, नहीं गिराया ना, मतलब उसने काम को खराब करने में कोई अपनी इच्छा तो नहीं थी उसकी। तो दूसरे ने क्या किया, उस काम को कॉम्पेंसेट किया फटाफट से। किसी न किसी ने तो लीडरशिप कमान संभाली हुई थी अपने ग्रुप पे, फटाफट अगली बार एक बार जी मैम। हाँ, क्या वो भावना आ रही थी कि मेरी टीम जीते। हाँ, आ रही थी वो यस मैम। तो यही टीम वर्क होता है। टीम वर्क में भावना आती है कि मेरी टीम जीते, मेरा काम परफेक्ट हो, मेरे सेंटर का काम परफेक्ट हो। मेरा अपना काम नहीं है, मेरे टीम का काम है। यही इस एक्टिविटी का मकसद था। और रही बात लीडर्स की, तो लीडर्स ने भी अपनी तरफ से काम को कमी नहीं छोड़ी है, पिरामिड अच्छा बनाने की कोशिश की है। तो ठीक है, मैनेजमेंट का काम होता है कमी निकालने का, वो मैंने निकाल दी, ठीक है, वो काम होता है। अगर वो नहीं निकालेंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अच्छा काम नहीं होगा। तो उनकी बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना होता। वो जो भी बोलते हैं वो हमारे बेटरमेंट के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब स्मार्ट वर्क भी किया है कुछ लोगों ने, मत सोचना मेरी आंखों से निकल गए हो, वेरी गुड। और अपनी जीत को और टीम को जिताने के लिए अगर थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलना पड़े तो इसमें नुकसान तो किसी का नहीं किया ना। जब आप स्मार्ट गेम खेल रहे थे, बालों में फंसा लिया, आपके सुइयों में फंसा हुआ था, स्मार्ट गेम खेली, सुनो ध्यान से प्लीज। आपने स्मार्ट गेम खेली ताकि मेरी टीम जीते, उसमें कोई आपकी बैड इंटेंशन नहीं थी। और ये स्मार्ट गेम करनी पड़ती है, स्मार्ट गेम खेलनी पड़ती है, स्मार्ट बनना पड़ता है अपनी टीम को जिताने के लिए, लेकिन दूसरों को का नुकसान किए बिना। तो यहाँ पर किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब ये जिसको वो भी पता है कि मेरा एक बार भी नहीं पहुंचा, वो जानता है, लेकिन टीम के बाकी लोगों को नहीं पता। तो जिसे ये पता है कि मेरा काम कभी भी उस लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे खुद को गिल्ट फील ना हो कि मेरी वजह से टीम थोड़ी पीछे रहे। सो दिस इज द मोटिव ऑफ टीम वर्क। और टाइम मैनेजमेंट, 10 मिनट का समय था या फिर जब कब खत्म हो जाते, तो दोनों में से जो जल्दी आप क्या होता है, चाहे तो आपके पास जो मटेरियल मिला वो खत्म हो जाए या फिर आप समय से पहले काम करें। तो दोनों चीजों में विन विन सिचुएशन आपकी ही होगी, जीत आपकी ही होगी, किसी और को नहीं होगी, किसी और की नहीं होगी। सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ टीम वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट। और कल हम इसकी सेकेंड पार्ट की एक एक्टिविटी और करेंगे विच इज वेरी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, और उसमें बहुत सी और चीजें हम बताएंगे। और वैसे एक्टिविटी अच्छी लगी कि नहीं? बहुत अच्छी मैम। सो थैंक्स फॉर द डे। तो आज की ट्रेनिंग हमारी ख़त्म हो गई है यहीं पर, और हमारा लंच टाइम हो गया है, खाना वगैरह लग गया है। अब खाना वाना खाते हैं, उसके बाद चलते हैं घर को, और कल और दोबारा से हम ट्रेनिंग में आएंगे। और हमारी ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ा आ रहा है ट्रेनिंग में। तो आप भी ज़रूर देखिएगा ब्लॉग, आपको भी अच्छा लगेगा। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।